सभी को प्यार भरा ओम शांति। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर नहीं होगा। मन में विश्वास रखो कि भगवान हमारा साथी है, सदा हमारे साथ साथ निभा रहे हैं। हरदम भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर है। भगवान श्रीमत दे रहे हैं, तो श्रीमत पर हम चलेंगे भगवान की, तो भगवान हमारा रक्षक है। कहते भी है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। कोरोना होए या और कोई होए, तो आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता जब हम श्रीमत के दायरे में रहे। भगवान हमें श्रीमत दे रहे हैं, हर कदम श्रीमत पर, हर बोल श्रीमत पर। न मनमत, न परमत, न रावण मत, ओनली श्रीमत पर हम चलेंगे तो भगवान सदा हमारी रक्षा करेंगे। भक्ति मार्ग में हम पुण्य कर्म करते भगवान की मत पर, तो हमें एक जन्म के लिए उसका फल प्राप्त होता। लेकिन अभी भगवान शिव ब्रह्मा के द्वारा हमें श्रीमत दे रहे हैं, तो उस श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म स्वर्ग का राज्य भाग्य पाएंगे और 84 जन्म सुखमय जीवन भी प्राप्त करेंगे। तो सदा श्रीमत पर चले। श्रीमत में सुख है, मनमत में दुख है। तो सदा हर कदम पर बाबा ने जो मुरलियों में श्रीमत दी है, चेक करें कि मैं जो ये बोल रहा हूं, जो ये कर्म कर रहा हूं, क्या ये श्रीमत पर है या मनमत पर है या रावण मत पर है। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख चल रहा हूं, तो सदैव हर कर्म करने से पहले उसको श्रीमत के दायरे में है या नहीं, ये जरूर देखे, तब ही कर्म करे। तो जरूर भगवान आपका रक्षक है, आपका साथी है। भगवान की याद में निरंतर रहे। अभी कितनी सौभाग्य की बात है कि भगवान हमें मिल गए। अगर हम इस शरीर को छोड़ भी देते हैं तो भी हम भगवान के साथ हैं। देह सहित देह के सभी धर्मों को, संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर भगवान की याद में बैठे हैं। मैं बाबा का और बाबा मेरा। आप मरे, मर गई दुनिया। दुनिया से हम पूरी तरह मर चुके हैं और आत्मा अभिमानी हूं। परमात्मा की याद में
सदैव मगन है, सदैव परमात्मा बाप से मिलन मना रहे हैं। निरंतर शिव बाबा की सर्व शक्तियों रूपी किरणें मुझे प्राप्त हो रही है और अतीन्द्रिय सुख में, परमानंद में, प्रभु मिलन में हम मगन हैं। तो यही अतीन्द्रिय सुख, यही परमानंद, यह संगम युग की देन है। सतयुग में भी यह अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं होगी, अभी संगम पर ही है। तो निरंतर प्रभु मिलन मनाते रहे। अब प्रभु आए हैं, अब कितनी न सौभाग्य की बात है कि भगवान ने हमें ऐसा समय उपलब्ध कराया है कि हम घर बैठे कोई भी कार्य का बहाना न बना के निरंतर सभी कार्यों से फ्री होके निरंतर प्रभु मिलन में मगन रहे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहे। वाह बाबा, वाह ड्रामा, वारे में, और वह ब्राह्मण परिवार, वह मधुबन। तो सदैव मन बुद्धि से मधुबन के 4 धाम की यात्रा करते रहे। बाबा की झोपड़ी में बाबा से मिट्टी रिहान करे, शांति स्तंभ पर अव्यक्ति स्वरूप का अनुभव करे। तो निरंतर चारों धाम के चक्कर लगाते रहे। और आपको पता हो, हर आत्मा ब्रह्मन आत्मा हो या विश्व की कोई भी आत्मा हो, जब भी आत्मा शरीर से निकलती बाबा के घर मधुबन आती, बाबा को जानते हो या नहीं जानते हो, उस श्वेत वस्त्रधारी को देखती, अव्यक्त फरिश्ते को देखती, और अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के साथ शांति स्तंभ से ही वतन की ओर जाते। प्रजापिता ब्रह्मा की हम संतान हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, विश्व की सभी आत्माएं शिव बाबा की तो मूल वतन में है, लेकिन इस सृष्टि रंग मंच पर अब सबकी जिम्मेदारी ब्रह्मा बाप की है। तो ब्रह्मा बाबा ही हमें फरिश्ता बनाने की प्रेरणा दे रहे, शिक्षाएं दे रहे, और फरिश्ता बना रहे हैं। और फरिश्ता बना करके हमें अपने साथ ही लेके जाते हैं ब्रह्मलोक में, फरिश्तों के लोक में। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है, लेकिन ब्रह्मा बाबा के थ्रू। तो अभी संगम पर ब्रह्मा बाप की पालना अव्यक्त फरिश्ता रूप में उपलब्ध है हर आत्मा के लिए। हर आत्मा को वापस ले जाने की
ब्रह्मा बाप की सेवा, फरिश्ता बनाने की सेवा ब्रह्मा बाबा कर रहे हैं। तो हम सब जल्द ही ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेंगे और ब्रह्मा बाबा के साथ ब्रह्म लोक में, फरिश्तों के लोक में मिलन मनाएंगे। तो सभी को प्यार भरा ओम शांति।